आदाब, नमस्कार। क्यूएनएस न्यूज़ आप सभी का स्वागत करता है अपनी इस पेशकश में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। आज की हमारी रिपोर्ट एक ऐसी खबर के बारे में है जो एक मियाँ बीबी की कहानी है, उनकी घरेलू जिंदगी की कहानी है। क्या है ऐसा इस कहानी में जो हम आपके सामने इसे इस तरह रिपोर्ट के रूप में ला रहे हैं, हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जाकर सब्सक्राइब और फॉलो करें और खबरों से 24/7 जुड़े रहें। चलिए अब बढ़ते हैं जानने के लिए कि आखिर कहानी है क्या। ये कहानी हैदरपुरा के रहने वाले एक हस्बैंड और वाइफ की है। हस्बैंड का नाम एजाज अहमद शाह है और वाइफ का नाम शमशादा अख्तर है। ये दोनों पति पत्नी के तौर पे पिछले 30 साल से साथ रह रहे थे। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम नया क्या बता रहे हैं, क्योंकि शादी के बाद पति पत्नी साथ ही रहते हैं। पर यहाँ 30 सालों के साथ के बाद इनके रिश्ते ने जो मोड़ लिया वो नया है और अपने आप में ही रेयर केस है। तभी हमने इसे आपसे शेयर करने के लिए चुना। चलिए अब फर्दर आगे बढ़ते हैं। हुआ कुछ यूं कि 30 साल के साथ के बाद 2019 में शमशादा अख्तर ने अपने पति एजाज अहमद शाह पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कराया। डोमेस्टिक वायलेंस वो भी रिश्ते के 30 साल के साथ में बहुत ही मुश्किल स्थिति है। आमतौर पर एक औरत की सारी दुनिया टूटकर बिखर जाती है जब उसका कंपेनियन, उसका जीवन साथी उसका साथ छोड़ उसके साथ मारपीट जैसी हिंसा करता है, क्योंकि उसका इकलौता सहारा जिसके भरोसे वो अपना घर बार छोड़कर आती है। जब वो इंसान इस तरह की हरकत करता है तो उस औरत में फिर सारी उम्मीदें चूर चूर हो जाती हैं। खैर, केस दर्ज करवाने के बाद जब ये मसला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिए कि जब तक केस की कार्यवाही चलेगी तब तक दोनों हस्बैंड और वाइफ एक ही छत के नीचे शांति से रहेंगे। बस ये कहानी यहीं अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। होता कुछ यूं है कि बीवी शमशादा अख्तर जिसने केस फाइल करवाया था, उसने एक दिन अनजानी वजहों से अपने पति एजाज अहमद शाह को घर से निकाल दिया। और इतना ही नहीं, ये कोर्ट ऑर्डर इम्प्लीमेंट ना हो सके और शमशादा अख्तर के पति एजाज अहमद शाह घर वापस ना आ सके, उसके लिए उन्होंने इस केस को विड्रॉ करवाने की अपील फाइल की। कोर्ट ऑर्डर्स की इस तरह अवहेलना करने से एकदम से सबकी नजरें शमशादा अख्तर की ओर घूम गईं और ये नजरें शक से भरी थी। इसके अलावा आप ये सोचिए कि शमशादा अख्तर के पति पर क्या बीती होगी। उनका पहलू इग्नोर किया जाना यहाँ सही नहीं। एक तो उनके अगेंस्ट केस फाइल हुआ जिसमें किसी भी तरह की सजा की तलवार उनके सर लटक रही थी और ऐसे में उन्हें उनके ही घर से निकाला गया। बहुत चांसेस थे कि उनके गुस्से में की गई कोई भी हरकत उनके अगेंस्ट जा सकती थी और उनको खुद को साबित करने में और मुश्किलें फेस करनी पड़ सकती थी। यहाँ सवाल ये उठता है कि शमशादा अख्तर ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद फिर जब ये विड्रॉल का केस कोर्ट में सुनवाई के लिए आया तो इस हरकत को रिकॉर्ड करते हुए और सभी पहलुओं को जांचने के बाद जज फयाज अहमद कुरैशी ने ये ऑर्डर्स पास किए कि शमशादा अख्तर को अपने पति को घर से निकालने, उन्हें बेघर करने के जुर्म में 10 लाख रुपए का फाइन एज पेनल्टी भरनी होगी और साथ ही अपने पति को शेयर्ड हाउस होल्ड का हक भी देना होगा। और अगर वो 1 महीने के अंदर अंदर ऐसा नहीं करती हैं तो ये सब लैंड रेवेन्यू लॉस के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब्ड तरीकों से रिकवर किया जाएगा। ये सारा मसला जानने के बाद यही बात समझ नहीं आ रही कि ऐसा करने की ज़रूरत क्या आन पड़ी शमशादा अख्तर को। देखा जाए तो ये इंसिडेंट एक एग्जाम्पल के तौर पे सामने आया कि किस तरह कानून का दुरुपयोग किया जाता है और इस केस में कैसे इस केस की कार्यवाही को मैक्सिमम कैपेसिटी तक लंबा किया गया। एक घरेलू हिंसा याचिका को इनिशियल स्टेज पे ही सुप्रीम कोर्ट तक खींचा गया और शमशादा अख्तर ने किस तरह ये सुनिश्चित किया कि पति शेयर्ड हाउस होल्ड के हक से जो उसी का है उससे दूर रहे। बहुत ही दुखद स्थिति है ये। शमशादा अख्तर के पति एजाज अहमद शाह के वकील का यहाँ ये कहना था कि इस केस को शमशादा अख्तर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले गई पर अपने इल्जाम साबित नहीं कर पाई। तो ऐसे में क्या सच में शमशादा अख्तर ने एक फेक केस दर्ज कराया था? ऐसे में जितनी इज्जत शमशादा अख्तर की दांव पे लगी हुई है उतनी ही उनके पति एजाज अहमद शाह की भी लगी। जब तक सही दोषी का पता ना लगे तब तक दोनों पक्षों की इज्जत दांव पे लगी रहती है। देखिए, नॉर्मली जब भी हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो मोस्टली एक औरत के हक में सोचते हैं, क्योंकि 99% ऑफ द केसेस में औरत ही शिकार होती है और इसी वजह से कईयों की जानें भी जाती हैं। तभी ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन में औरतों को प्रोटेक्शन देने वाले लॉज ऐड किए गए और इन्वेस्टिगेशन का तरीका तय किया गया।
पर यहाँ जो केस सामने आया वहाँ शमशादा अख्तर के लिए स्टेप्स से सारा मसला शक के घेरे में आया, जिस वजह से कोर्ट ऑर्डर्स की अवहेलना करने पर उस पर 10 लाख रुपए का फाइन लगा दिया गया। ऐसे में यहाँ ये सोचने वाली बात है कि अगर ये औरत सच में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी तो जैसे सर्कमस्टांसेस इस औरत ने खुद खड़े किए, ऐसे में कैसे ये बात सामने आएगी कि आखिर सच था क्या। अब यहाँ शमशादा अख्तर के केस में आगे क्या होगा वो तो इन्वेस्टिगेशन से ही सामने आएगा, पर पहले भी बहुत बार देखा गया है कि कई ऐसे केसेस सामने आए जिसमें मेल ओपोनेंट पे फेक चार्जेस लगा दिए गए थे और इस वजह से डोमेस्टिक वायलेंस के जो एक्चुअल केसेस होते हैं वो ऐसे फेक एग्जाम्पल्स की वजह से वीक हो जाते हैं। अगर एक फेक केस सामने आए तो आने वाले हर केस को उसी स्क्रूटिनी की नज़र से गुजारा जाता है और जहाँ एक औरत या लड़की सच में पीड़ित होती है वहाँ केस का जजमेंट डिले हो जाता है, जिसका मतलब है कि इंसाफ मिलने में डिले हो जाता है। खैर, यहाँ कुछ भी कहना कोर्ट के अलावा किसी के हाथ में नहीं है। बस ये केस क्योंकि श्रीनगर से था और अपने आप में ही नया था तो एज ए मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन हमने आपसे ये इस रिपोर्ट में शेयर किया। इस रिपोर्ट के इनपुट्स कश्मीर ऑब्जर्वर की एक न्यूज़ से लिए गए थे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।